अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय कल चल रहा था कि परमात्मा से माया प्रगटी तो उसके बाद गुण, और गुणों में शुद्ध उपाधि, मलिन उपाधि और जड़ उपाधि, तमो प्रधान। तो सृष्टि के 3 रूप हो गए, सत्व में ईश्वर, शुद्ध में, मलिन में जीव और तम प्रधान में जड़ जगत। ये सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। शास्त्रों में इसलिए कहा है कि ईश्वर अपनी शक्ति को लेकर स्वयं ही सृष्टि रचता है। ईश्वर बाहर से कुछ नहीं लेता, वो सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है शास्त्रीय भाषा में। अभी आपको आपका उदाहरण बताएंगे कि आप भी सृष्टि रचते हो। अभी एक उदाहरण देते हैं, आप स्वप्न के अंदर सृष्टि रचते हो। कहाँ से लाते हो? पत्थर सड़कें बनी हुई दिखती हैं, कहाँ से लाते हैं? रिश्ते नाते सारे दिखते हैं। बताइए, ये 3 गुण जो आपके पास हैं, ज्ञान से सृष्टि रचते हो। उसमें भी सत्य का ज्ञान, आप सृष्टि रचते हो, सारी सृष्टि रच लेते हो। रज की क्रियाएं भी होती हैं स्वप्न में, और तम की आकृतियां भी। लेकिन अगर सृष्टि प्रकट है, स्वप्न है। अब स्वप्न क्यों आता है? ध्यान देना है। देखो, आपकी निद्रा शक्ति से स्वप्न आता है। निद्रा शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो कितने नाना रूप दिखा देती है निद्रा शक्ति। और ईश्वर की माया शक्ति, अविद्या शक्ति में निद्रा शक्ति। आपकी निद्रा शक्ति अगर इतने नाना रूप बना लेती है, रोज अलग अलग रूप बना लेती है, आपको अलग दिखा देती है, सृष्टि को अलग दिखा देती है, आपके अंदर है सब कुछ है। मेरे बहन भाइयों, मनन करो। यही विलक्षण है, यही उसके लक्षण है, यही विलक्षण है। कैसे? देखो, स्वप्न के अंदर सारी सृष्टि आप भी बना लेते हो, पर ध्यान देना, आपकी निद्रा शक्ति अल्प है। जब अल्प निद्रा शक्ति इतना कुछ कर लेती है, तो उसकी व्यापक माया शक्ति अगर कुछ कर ले तो आश्चर्य की क्या बात है। ये जागृत भी स्वप्न की तरह है। अभी आपको बताते हैं। स्वप्न समझ आ गया? आप ही उसमें रज की क्रियाएं, आपसे रजोगुण से जो आपके अंदर है उससे प्रकट हुई रज की क्रियाएं, और सत का ज्ञान, और तम की क्या हो गई? आकृतियां हो गई। सब कुछ रच लिया आपने। उस वक्त आप बिल्कुल स्वप्न का दुख भी पा रहे होते हो और स्वप्न का सुख भी पा रहे होते हो। अब ज़्यादा नहीं उलझाऊंगी, क्योंकि ज्ञान तो बहुत गहरा है। इतना ही बताऊंगी कि सुख दुख पा रहे हो उस वक्त। जो सुख दुख पा रहा है वो स्वप्न नर है। जो स्वप्न में बना बैठा है ना, वो सुख और दुख पा रहा है कि नहीं पा रहा है? स्वप्न आपने रचा उस निद्रा के कारण, निद्रा शक्ति के कारण। आपके पास भी अल्प शक्ति, आपने स्वप्न को रचा और निद्रा शक्ति में सुख भी पाया और दुख भी। अब निद्रा टूट गई, आपने देखा सुख भी नहीं था और वास्तव में दुख भी नहीं था। ठीक है, आ रही है समझ? यहाँ स्थिर करेंगे आपको। अब सुख भी और दुख भी कब पता चला? आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उठे, आपने चादर लपेटी, रजाई लपेटी और चलने फिरने लग गए। उपेक्षा कर दी। स्वप्न के अंदर जो भी सुख दुख था उसकी उपेक्षा कर दी आपने, कोई ध्यान नहीं दिया। स्वप्न में किसी ने आपको 1 लाख रुपए उधार पकड़ा दी, ठीक है, आपने किसी को 2 लाख उधार दे दी। लेकिन जागृत आते ही, निद्रा टूटते ही आप कहोगे ये तो झूठ है ऐसी बात। आप उसको महत्व तो नहीं दोगे, पर उपेक्षा कब करोगे? जब नींद टूटे।
जो स्वप्न एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आता। आता है? बताइए, नहीं आता। स्वप्न दोबारा नहीं आता। स्वप्न निद्रा दोष के कारण सुख दुख भी सत्य भासते हैं। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, ये जो जागृत के अंदर माया शक्ति है, जब तक इस माया शक्ति को, इस अज्ञान को नहीं काटेंगे, यहाँ के सुख दुख भी सच्चे लगेंगे और यहाँ का जगत भी सच्चा लगेगा। तो उपेक्षा हम जब करेंगे जब ज्ञान हो जाएगा। ये भी स्वप्न की तरह है। आप बताओ, एक छोटा सा उदाहरण, अभी बताओ, रोज वो स्कूटरी पर बैठते थे, बैठे रहते थे, जैसे आती थी वो नमस्ते करते थे, बाहर जो बैठे रहते थे, भैया बताइए अब कहाँ, आने वाले कल में दिमाग से ही उतर जाएगा, उतर जाता है। आप बताओ, जो अपने बुजुर्ग हैं, कहाँ है बुजुर्ग? बताइए, थे तो सबके, लेकिन अब कहाँ है बताओ? वो दोबारा दिख सकते हैं? हो गए स्वप्न। जागृत को देखो, जागृत को जितना गहरा देखोगे उतना अनासक्त हो जाओगे, रहोगे जगत के अंदर, लेकिन ध्यान से देखोगे। ज्ञान सहित यात्रा सुंदर है। ज्ञान सहित, ईश्वर को देखते हुए प्यार से, भावों के सहित, मन के सहित, भावों के सहित, भक्ति के सहित, अंदर से उसका कर्म जानकार का ज्ञान सहित, भक्ति सहित, पर आसक्ति से रहित होता है। याद रखें, आसक्ति से रहित होता है। कर्म उसके वो भी करता है, उसके द्वारा भी होते हैं। पर देखो, बचपन भी स्वप्न बन गया। स्वप्न के मित्र आज दोबारा नहीं मिल सकते। हमारे स्वप्न का शरीर दोबारा नहीं आ सकता। अब उस बचपन की बात छोड़ो, जवानी की छोड़ो, जो कल आपने से, जो कल दृश्य देखा था कि यहाँ कौन कौन बैठा है, आज वो दृश्य भी नहीं है। रास्ते में आते हुए देखा करो कि जो कल दृश्य था, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी लोग हैं वो सारे बदल गए। आज वाला ये दृश्य है, आज वाला जो सुन रहे हो, मान लो ये दृश्य है आमने सामने बैठ के, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखा कर। बचपन बन गया स्वप्न, पर कहाँ है पढ़ाई की वो किताबें, कहाँ है वो छोटे छोटे शरीर की वो छोटे छोटे बस्ते उठा के चलते थे, मित्र कहाँ हैं? दोबारा नहीं मिलते। स्वप्न के लक्षण बता रही हूँ। स्वप्न भी एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आता। ये माया शक्ति देखो, माया शक्ति ने ढक रखा है। अब भी जो करना है आज कर लो वर्तमान में, और अच्छा कर लो। ज्ञानवान अपने भावों को, अपनी किस्मत को, अपने संस्कारों को बदल सकता है। जो क्रियमान कर्म है उसमें रोज अच्छा लिख दो, तो बीज अच्छा थोड़े समय में अच्छा कटने लग जाएगा, अच्छा सामने आने लगेगा वृक्ष। लेकिन माया ने ढक रखा है, वो सच्चा दिखाती है, पर आपको गुरु दिखा रहे हैं, हमें गुरु दिखा रहे हैं कि देखो स्वप्न ही है स्वप्न। मुझे तो लगता है बहुत, कई बार मनन करती हूँ, कहाँ है वो पिछला परिवार, कहाँ है वो शरीर। कोई कह दे तुम बच्चे नहीं थे, हमारे पास कोई प्रूफ है, हम दिखा देंगे हम बच्चे। एक कोई अंगुली, कोई नाखून, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बचपन की है। तो स्वप्नवत ये रोज है। इसलिए वर्तमान के अंदर सुंदर कर लो। जो आज समय बीत गया कल नहीं आएगा, तो उसमें क्या करना है, बार बार आप विचारों को देखो कि जो संस्कार अंदर आ रहे हैं वो आत्मा की ही चिंतन, आत्मा का श्रवण करना। अभी बताया आपको कि मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य का पहला पहला उपदेश था कि यह देखना बंद करो जो देख रहे हो, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। तो हम भी मन में देखें कौन से भाव जगते हैं, उनको भगा करके मैं आत्मा हूँ, और मन डरे तो कहो अच्छा ही होगा।
मन कहीं भी डरे, आपको नहीं अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो, और शुभ कर्म करते रहो। स्वाध्याय मनन चिंतन ये होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि जगत जो है वो स्वप्न में एक निद्रा की शक्ति जीव के पास है, इतना अनेक प्रकार के स्वप्न देख लेता। तो माया शक्ति आप बताओ क्या नहीं दिखा सकती, हम भुलावे में आ जाते हैं उसको। इसलिए तुम सत्य हो, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ेपा आ रहा है, ये भी जा रहा है, तुम जानने वाले ही सच हो। हर काल में, बचपन काल में, जवानी काल में, बुढ़ेपे काल में, देहांतर प्राप्ति काल में, हर काल में जानने वाले को जानना, ध्यान से सुनो, हर काल में जानने वाले को जानना आस्तिकता है, वो भक्ति आस्तिक है। कौन है आस्तिक वास्तव में? वास्तव में आस्तिक वो है जो हर काल में जानने वाले को देखता है कि जानना तो मेरा, स्वप्न आया चला गया, मुझे उपेक्षा करना है। जागृत की भी उपेक्षा सीख लो कि ये सच्चा नहीं, स्वप्न की तो कर देते पर जागृत की नहीं होती, सच्चा मानते। अपना सुंदर कर्म करो, शरीर हो, कोई और कार्य है, खूब सुख पाने के साधन प्राप्त करके यात्रा करो, पर राग द्वेष नहीं करो। तो कहा कि ये जो जगत है ये माया शक्ति से दिख रहा है, और फिर तत्व ज्ञानी का संग होता है तो पता चलता है। देखो, हमें अगर तत्व ज्ञानी का संग ना होता तो हम दो चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते, मन की शांति और तृप्ति। एक तो विषयों में तृप्ति नहीं है, विषयों में भोगते जाओ। अभी क्या ब्रह्म प्रकाश में पढ़ा कि मन बार बार कहता है, भोगता रहता है, बार बार मांगता रहता है, बार बार भोगता रहता है, बार बार मांगता रहता है। रोटी खाते हैं, कहते हैं तृप्त हो गए, 1 घंटे बाद कहते हैं चाय तो ला दो, है तृप्त थे तो फिर दोबारा एकदम फिर। ये विषयों की भूख है, ये तृप्त नहीं होती। ये रेगिस्तान है, इसमें जीव भागता रहता है तृप्त होने के लिए, पर बिना तत्वज्ञ के ज्ञान के ये तृप्त नहीं होता। आत्म ज्ञान से तृप्त होता, आत्मा ब्रह्म है, इस ज्ञान से तृप्त होता। तो ये बताया कि जो माया शक्ति है, सतगुरु का सानिध्य है, उससे हम जानते हैं। देखो, अब आपने प्रकृति के बारे में जाना या शरीरों के बारे में, किसकी कृपा से? आज हमने ये देखा भाई जागृत भी स्वप्न है, और जब तक माया का सपना, अविद्या का सपना नहीं टूटेगा, अज्ञान का सपना नहीं टूटेगा, तब तक दुख सुख आता रहेगा, तब तक सुख दुख आता रहेगा। ध्यान देना, अविद्या को काट दो तो जाग जाओगे, जागृत में बैठे हुए जाग जाओगे, तब कटेगा, नहीं तो नहीं बच सकते। तो तत्व ज्ञानी की कृपा से जागृत में भी जागना है। कहा ना नचिकेता ने, उठो जागो, कहा अरे भाई हम तो जगे हुए हैं, इसका मतलब जगे हुए भी अविद्या की नींद सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। मंदालसा ने बहुत सुंदर कहा है, अपने बेटे को लोरी देती थी, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। देखो, इसको त्यागना है। संसार स्वप्नम, आ गई बात जो आपको बता रहे, त्याज मोह निद्रा, अज्ञान को त्याज। तो इस प्रकार तत्वज्ञानी मिलते हैं तो उनके साथ कैसा ही हमारा संबंध है। 3 प्रकार के संबंध होते हैं तत्वज्ञानी के साथ। आपका कौन सा संबंध है, घर जाके मनन करना। एक बुद्धि से संबंध होता है, बौद्धिक संबंध, उनकी बुद्धि प्यारी लगती है, उनका ज्ञान प्यारा लगता है, हमारा मन आकर्षित हो जाता है। एक बौद्धिक संबंध है। दूसरा
प्यार का संबंध है, जिसको मन का, भावनाओं का, कि फिर उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनका मन, हमारा मन श्रद्धा में आता है, तो फिर उनके साथ मन का भी, श्रद्धा का संबंध भी हो जाता है। ठीक है, एक बौद्धिक संबंध, दूसरा प्यार का संबंध, उनसे हमारा प्यार भी हो जाता है। ठीक है, एक बौद्धिक संबंध, बुद्धि से जो ज्ञान है उसकी ओर आकर्षित होकर हमारा प्यार हो जाता है। ठीक है, वो भी कल्याणदायी है। मान लो हम केवल उनकी बुद्धि को देखते हैं, भाई ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, हमें भी चाहिए, तो भी हमारा कल्याण है। हम सुनने आएंगे, कुछ ना कुछ झोली में, भले झाड़ भी दोगे ना फिर भी लग जाएगा। आप कोई चीज़ झोली में डालो, उसके बाद आप निकाल दो, फिर भी वो झोली में उसका प्रभाव रहेगा। तो बौद्धिक संबंध अच्छा, बुद्धि संबंध से अच्छा लगते हैं तो भी कल्याण है। अगर हमारे को उनके भाव अच्छे लगते हैं तो भी कल्याण है। हमारा प्यार है तो भी कल्याण है। और अगर शरीर के रिश्ते नाते हैं उनके साथ, रिश्ते नाते भी तो होते हैं उनके, शारीरिक जिसको रिश्ते नाते कहते हैं, संबंध कहते हैं, अगर वो संबंध है तो भी कल्याण है। क्योंकि उपनिषदों में है, जो उनकी संतान है वो ब्रह्मज्ञानी होके रहेगी। देखो कितनी बड़ी बात है। और ब्रह्मज्ञानी के घर भ्रष्ट योगी पैदा होते हैं, साधारण नहीं आते जी। तो इस प्रकार तत्वज्ञानी के साथ आपका क्या अच्छा लगता है, कैसा संबंध है हमारा, जो अच्छा लगता है वो क्या देगा परिणाम के अंदर, कल्याण ही देगा, याद रखना। तो इसलिए कहते हैं मनन भी हर तरह का होना चाहिए, तो मन सकारात्मक हो जाता है और अंदर के जो हमारा खून है वो भी साफ होने लगता है, विकारों से भी बचते हैं। कल आपको ये भी याद दिला देना, विकारों की बात पर आपको बताएंगे कि कैसे 5 आकाश हमारे शरीर के अंदर है, इसको शुद्ध रखने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। देह बहुत ही अपने जानने के लिए बहुत कीमती है, ये याद रखना। ये साधारण देह नहीं है मनुष्य जन्म। और फिर ऐसी बुद्धि, कौन आके बैठता है लगातार, वो कहते क्या रोज एक ही बात है क्या? पर सच बताओ, है आत्मा की बात, है रोज एक बात, बताइए। नित्य ऐसे लगता है कि मेरे को भी लगता है नित्य नया है, मैं भी तो आपके साथ सुनती हूँ। तो आज इतना देखना कि ईश्वर ने सृष्टि रची, जैसे अपनी सृष्टि को भी देख लेना। पर सृष्टि कब उपेक्षा करते हो, जब जाग जाते हो। ध्यान देना, सृष्टि के 2 लाख लेने हैं, 1 लाख लेने हैं नींद के, कब उसको छोड़ते हो, कब उपेक्षा करते हो, जब नींद से जागते हो। तो यहाँ पे भी उपेक्षा कब होगी, सुख दुख से, जब अज्ञान की निद्रा को काट दे। आ रही है मेरी बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आ रही है। इसलिए उपनिषदों में कहा तत्र का मोहा का शोक, कि जब अपने को जान लेता है तो शोक और मोह से निवृत्त हो जाता है। पर है बहुत मुश्किल मेरे बहन भाइयों, आपको सच बता देते। आप तो बस रोज कर्म करो, हमें मतलब नहीं है हम मुक्त हुए या नहीं। अपना काम है तेरे दर पे आना, और तेरा काम है मेरी सारा का सारा मेरा ध्यान देना। आपने खुद कहा है योग क्षेम वहाम्यम, ठीक है। इसलिए ज्ञान चाहिए, निष्ठा चाहिए। ये भाव गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, रोज़ सुन सुन के मिलेंगे। बात सही है, रोज़ सुन सुन के ही तरक्की हो। आज अपने इतना देखेंगे, घर जाके देखना, सृष्टि रची 3 गुण देख लेना, फिर स्वप्न में देख लेना, फिर उसकी उपेक्षा देख लेना, जागने पे होती है। जागृत के सुख दुख की उपेक्षा कब होगी, जब हम जागृत में अज्ञान को, अज्ञान निद्रा से जग जाएंगे। फिर देखना जाकर के, फिर गुरु की कृपा देखना कि उनकी कृपा से हमने देखा, चाहे हमारा संबंध कुछ भी है, चाहे उनका ज्ञान प्रिय लगता है या उनके भाव प्रिय लगते हैं या उनसे अपन संबंध जोड़ देते हैं। बहन भी कह देते हैं, बीजी को बीजी कहते थे। घरेलू संबंध भी है और ये पारमार्थिक संबंध भी है, चाहे संबंध से प्रिय हो। इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद